यहाँ से बैठो सर। ठीक है क्लास चालू करते। सबका ध्यान इधर रखो। आप हो गया, बहुत बातचीत हो गया। आप क्लास करते हैं। ठीक है, सुनो, ध्यान इधर रखो। ध्यान इधर दो। इरेजर काम नहीं कर रहा है बिट्टू। ध्यान इधर दो। कल हम सब तुम लोग को बताए थे अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग किसका करना है। ठीक है, आज एक बार रिवीजन करवा रहे। जो नहीं भी किया होगा ना, आज थोड़ा अकाउंटिंग जो है ना, कल नॉर्मल बताए थे। मतलब धर लो, कल आईफोन 13 बताया था, आईफोन 13 प्रो मैक्स बताएंगे, अल्ट्रा वर्जन, नेक्स्ट वर्जन बताएंगे। ठीक है, जिसका 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 नहीं भी हुआ होगा ना, ध्यान से सुनना, सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है? नो प्रॉन्टिंग प्लीज। ध्यान, दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम्हें दिख रहा नहीं तो दोनों सामने आ जाओ। यहाँ पे जगह है, दिख रहा है ना? तुमको दिख रहा है ना सब लिखा हुआ? ठीक है, तो कल हम क्या बताते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि किसी भी तरह का अगर हम लोग हिसाब रखते हैं ना, किसी भी तरह का हम लोग हिसाब किताब मेंटेन जो करते हैं, एक मोदी वाला, एक चाय वाला, एक पुचका वाला, कोई बड़ा बिजनेस हो, हर कोई अपने एक हिसाब किताब मेंटेन करता है। तो वो जो हिसाब किताब जो मेंटेन करता है उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग बोलते हैं। अब एक और इसमें चीज़ एक ऐड ये होगा, हिसाब किताब रखना ही अकाउंट नहीं होता है, हिसाब किताब रख के हिसाब किताब देना भी अकाउंटिंग होता है। हम लोग हिसाब किताब रखते क्यों हैं? हम लोग कुछ सामान ले रहे हैं बाज़ार से, कुछ भी हिसाब लिख के रखते हैं। किस लिए रखते हैं? कि हम लोग कल कभी भी देखें या किसी को दिखाना रहा तो उसको हम दिखा सकते हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब हिसाब रखना भी होता है, हिसाब दिखाना भी होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम बताए थे कि अकाउंटिंग किसका हम लोग करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं हम लोग बिजनेस का। ठीक है, अकाउंटिंग हम लोग किसका करते हैं? बिजनेस का। जिसका तिसका तो अकाउंटिंग करेंगे नहीं, जिसका बिजनेस रहेगा उसका हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस ऐसा एक एंटिटी होता है, ऐसा संस्था होता है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का। गेट बंद कर दो तो एक जन, बिट्टू गेट बंद कर दो तो पूरा। अब कोई आएगा ठोकेगा भी तो गेट मत खोलना, आपका नेक्स्ट क्लास में बुलाएंगे आप। हाँ, बंद कर दो। ठीक है, बिजनेस क्या हो गया? जिसका मोटिव हो गया प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस रन कर रहा है,
कि एक पर्पस रहता है बिजनेस रन करने का। कोई मजाक मस्ती में लूडो खेलने के लिए बिजनेस नहीं स्टार्ट करता है। बिजनेस स्टार्ट करने का मोटिव होता है कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मतलब हिसाब रखना, हिसाब देना। अकाउंटिंग किसका करते हैं? बिजनेस का करते हैं। बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिजनेस 3 तरह का होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, कल हम जैसे सबको बताए थे। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप ये बिजनेस होता है अगर कोई अकेला व्यक्ति 1% खुद से मतलब कि वो बिजनेस चलाता है। एक जैसे कि हम जैसे कपड़ा दुकान का एग्जांपल लिए थे, एक कपड़ा दुकान अगर किसी का है तो कपड़ा दुकान का जो उसका बिजनेस है ना वो खुद रन करता है, उसको किसी की जरूरत नहीं हो, अकेले अपना कपड़ा लाता है, अपने बिक्री करता है, सेल करता है, मतलब वो अकेला बिजनेस चलाता है। वो हो गया मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के बारे में हम क्या बताए थे बोलो तो पार्टनरशिप हो गया तुम्हारा 1% जो अगर इंडिविजुअल किसी को चला रहा हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। पार्टनरशिप ये हो गया ना कि हम अकेला पर्सन अपना बिजनेस को चलाने नहीं पा रहे हैं, हमको और भी 2-3 चाहिए पार्टनर बिजनेस का। रीज़न बहुत सारा हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि अकेले हम बिजनेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एक जन हमको चाहिए, कोई एक जन कपड़ा लाने वाला हो, एक जन दुकान संभालने वाला हो, ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मेरा पास ये नहीं है, पूंजी नहीं है, अपना पार्टनर एक रखेंगे तो मेरे पास पैसा और आ जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा रीज़न रहता है, ठीक है। या तो कोई पार्टनर जिसको हम रखना चाह रहे हैं उसका दिमाग बहुत तेज़ है, इसको रखने से मेरा बिजनेस करेंगे तो मेरा बेनिफिट है, तो ये रीज़न से भी। एक से ज़्यादा कोई पर्सन अगर रह रहा है तो क्या है वो? पार्टनरशिप, ठीक है। ये बता दें। उसके बाद हम बता दें तुम लोग कंपनी। कंपनी क्या होता है? जितना भी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी साबुन, सरफ, अगरबत्ती, कुछ भी घर का हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें तुम लोग नोटिस करना लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, ऐसे करके लिमिटेड करके लिखा रहता है, तो वो कंपनी का रहता है। कोई भी कंपनी का जो है ना लोगो होता है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। ये कंपनी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। ये जो तीनों पढ़ाए ना इंडिविजुअली, इसका हम अच्छा से पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे या डेफिनेशन देंगे। ये तुम लोग का शॉर्ट में हम बता रहे हैं सबको, ठीक है। और उसके बाद कंपनी हो गया। कंपनी में कितना जन रहता है बोलो तो? हाँ, तुम लोग रिविज़न करके आए हो, इसका मतलब 50% तक मैक्सिमम तुम पार्टनरशिप में रख सकते हो। 1% अगर बिजनेस चलाता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उससे ज़्यादा अगर पर्सन आता है तो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में ज़्यादा तुम कितना तक ज़्यादा? 50 तक ज़्यादा ले सकते हो। 50 से भी ज़्यादा है तो क्या लेंगे हम लोग? कंपनी। 50 से भी ज़्यादा अगर बिजनेसमैन रखना चाहता है तो हम लोग कंपनी लेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हम लोग पढ़ाई हो गया था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अकाउंट। अच्छा, अकाउंटिंग का मतलब हम जैसे तुम लोग को पता है हिसाब रखना होता है, हिसाब देना होता है, ठीक है। अकाउंटिंग हम जैसे तुम लोग को पता है सब कोई अकाउंटिंग करते हैं। एक मोदी दुकान वाला, एक चाय दुकान वाला, एक फुचका दुकान वाला, एक बड़ा रतन टाटा हो गया, अंबानी हो गया, सब कोई हिसाब मेंटेन करता है। तो क्या हम लोग सबका अकाउंट मेंटेन करेंगे? हम लोग पढ़ाई करके, ठीक है, ये जैसे पढ़ाई किया, ठीक है, पढ़ाई करके ग्रेजुएट हो गया, अच्छा डिग्री ले लिया, इसको क्या फुचका वाला बुलाएगा मेरा हिसाब किताब करो? नहीं ना, तुम जाना भी मत बुलाएगा। तो पढ़ लिख के फुचका का दुकान का हिसाब करेगा, वैसा मत करना, ठीक है। तो किसका हम लोग जो हिसाब दोनों रखता है, छोटा बिजनेस भी हिसाब रखता है, बड़ा बिजनेस भी हिसाब रखता है। पर हम लोग को एक्चुअल जो हम लोग अकाउंटिंग है ना, दोनों अकाउंटिंग है, पर हम लोग जो बड़ा बिजनेस है ना वो कॉपी किताब में से पुचका वाला लोग, पान वाला लोग जैसे हिसाब करता है ना, पॉसिबल नहीं है। अंबानी है, उसका बहुत पूरा ऑल ओवर इंडिया ब्रांच है, वो कॉपी में पूरा हिसाब नहीं कर सकता। तो उसके लिए ना हम लोग जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो वाला अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे। तो सर हम लोग क्लियर बताइए ना किसका अकाउंटिंग हम लोग करना है, किसका अकाउंटिंग हम लोग को नहीं करना है। हमको तो ये समझ में आया छोटा बिजनेस भी अकाउंटिंग है, बड़ा बिजनेस भी अकाउंटिंग है। हम लोग को किसका अकाउंटिंग करना है, हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? तो हम लोग पढ़ाई करेंगे जो बिजनेस का टर्नओवर मतलब हो गया सेल, पर एनम मतलब कि साल भर का जो भी बिजनेस है उसको साल भर का अगर सेल तुम्हारा 2 करोड़ रुपया क्रॉस कर रहा है, प्रॉफिट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई सोचेगा कि प्रॉफिट 2 करोड़ से बेसी नहीं, सेल का बात हो रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा अगर सेल करता है तो उसको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर नहीं किया है तो उसको कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा, उसका ऊपर कोई भी केस करके लंबा फाइन कर सकता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बिजनेस का। अब ये प्रोफेशन मतलब हर लोग कोई भी तय काम अगर फीस लेते हैं, अपने स्किल यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, वकील हो गया, ये लोग प्रोफेशन का फीस लेता है। जो बिजनेसमैन फीस लेता है ना वो प्रोफेशन में आता है, ठीक है। एक डॉक्टर बोलेगा नहीं इतना का हम सामान सेल किए, तुम्हारे पेशेंट को बैठा के हमको इतना पैसा दो। हम टीचर बोलेंगे नहीं हम तुमको इतना सेल करें, अपना बोलिए हमको पैसा दो। हम अपना प्रोफेशन यूज़ करें, तुम लोग से फीस लें। जहाँ फीस का बात आता है वो मेरा प्रोफेशन हो गया। तो प्रोफेशन में अगर 50 लाख साल भर में क्रॉस करता है तो उसको अकाउंटिंग करना कंपलसरी है, ठीक है।
और तुम लोग को हम बताए थे फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का हिस्ट्री बताए थे। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ। अरे बोलो ना, सब अपना ही, शर्मा क्यों रही हो। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं होगा चैट में हमको बोलना, कोई दिक्कत का बात नहीं। किसका दाम? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका बाद हम लोग गए थे ना अकाउंट का हिस्ट्री में गए थे। प्रेजेंट हम तुम लोग को बता देते अकाउंटिंग होता है क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अकाउंट का हिस्ट्री में गए थे। अकाउंटिंग लाया कौन? अकाउंटिंग मोदी ने लाया। कौन बोला मोदी लाया? पैसियोली, नाम थोड़ा इटालियन है ना, इसलिए बोलने प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है। अकाउंट का हिस्ट्री हम उसके बाद तुम लोग को बताए थे। अकाउंट्स ना पहले भी हिसाब किताब होता था। हाँ हाँ हम बता रहे हैं, सुनो, हम जो बोल रहे हैं सुनो, तुमको रिवाइज करवाने के लिए सुन बता रहे हैं। जो ये रहता ना अकाउंट ना पहले भी होता था, पुराना ज़माना में जब हम लोग नहीं थे, हम लोग बाप दादा नहीं था, तब भी हिसाब किताब होता था। तब ये अकाउंटिंग का रूल नहीं था। तब अकाउंटिंग कैसे होता था, हर बिजनेसमैन व्यापारी ना एक अपना मुनीम रखता था, वो मुनीम ही उसका अकाउंटिंग करता था, हिसाब किताब करता था। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते गया, आदमी को समझ में आ गया कि बिजनेस सिर्फ एक तो मुनीम रखने से नहीं चलेगा, ठीक है। बिजनेस करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, बैंक से लोन लेना पड़ सकता है हम लोग अगर कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो, ठीक है। बिजनेस करने के लिए हम लोग को और पार्टनर चाहिए। हम लोग कोई बड़ा बिजनेस है तो हम लोग किसी से उधार में सामान ला के प्रोडक्ट रखना है अपना बिजनेस में, तो वो भी हमको पार्टी चाहिए। तो आस्ते आस्ते हम लोग का समझ में आया। तो उसके बाद जो है हमारे अकाउंट का जो निर्माता है लुका पैसियोली, लुका पैसियोली, क्या नाम है बोलो तो एक बार फिर से। हाँ सुनो, जब बोलेंगे ना तो सबको ही बोलना, ठीक है, नहीं तो इस बोलने से ना तुम्हारा मेमोराइज होगा। जितना बोलेंगे लुका पैसियोली। तो लुका पैसियोली जो है ना, यही अकाउंट के निर्माता है, अकाउंट इन्होंने ही बनाया, ठीक है। तो अब जितना हम तुम लोग को पढ़ाए ना, उसका हम वीडियो दिखाते हैं। क्लास 11 क्लास 11 क्लास 11, आओ वीडियो देखो। वेलकम टू डिजिटल क्लास। हाँ इंटरनेट नहीं है, दूसरा सॉफ्टवेयर खुल जा रहा है, क्लिक करें तो कैसा, क्यों वो समझ में नहीं आ रहा है। कैसे पॉसिबल है। एक मिनट हम वीडियो खोल रहे, ठीक है, ओपन नहीं हो रहा है थोड़ा। एक मिनट छा जरा, हमको थोड़ा वीडियो देख रहे क्यों नहीं आ रहा है।
बिट्टू थोड़ा हॉटस्पॉट देना, तो यहाँ नेट से ही दिखाना होगा। नहीं फोल्डर नहीं खुला, क्या पता क्यों। हाँ नहीं ये फोल्डर नहीं खुल रहा है, ना जाने क्यों। फोल्डर में सेव किए थे ना हॉटस्पॉट उनका। वो हॉटस्पॉट उनका नाम कौन कर दिया ना। जरूर 1 मिनट है, 1 मिनट हाथ लगा दो। यहाँ ना टच मारो यार। कल भी वीडियो दिखाए थे ऐसे ही, और आज हम ठीक किए इसीलिए। वाह वाह मार क्या उसमें है, एगो बड़ा भी होगा। आई अगर टी यू नहीं आ रहा है यार, ये फोल्डर क्यों निकला वो समझ में। क्योंकि इसको डिसकनेक्ट करने थे हमको। ये कैसा हमको नेट दे, इसका नेट ही नहीं चलता है सब समय। ऑन कर। नहीं कोई बात नहीं, रुको ना, दिक्कत क्या है। पासवर्ड मार। अबे यार रुक छोड़। थोड़ा सा 1 मिनट देना। हाँ वीडियो थोड़ा सा निकाल था, टेक्निकल इशू हो रहा है, हम कर रहे हैं। हाँ Why is this fanning is not opening man? ये माउस निकाल दिया अभी। कनेक्टिंग हो गया, छोड़ मत माउस मत आ जा रहा। सिक्योर कनेक्ट ठीक से हमको वो BITTU 575। यूट्यूब चालू नहीं करना पड़ेगा, तो कुछ लगा तो वीडियो वगैरह फिर खराब लग रहा। यूट्यूब में हॉटस्पॉट हम क्या है ना, तू अपना कहाँ कनेक्ट दिखा रहा है। हॉटस्पॉट ऑफ कर, ऑन कर। हाँ कर रहे हैं। आज हम ना सुबह इसलिए हम ठीक करके गए थे तुम लोग के लिए वीडियो दिखाने के लिए, फिर अभी आ रहा है, ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ राइट क्लिक डबल क्लिक होकर ला रहा। छोड़ हटा, इसको निकाल। ठीक नहीं प्ले हो रहा यार, वीडियो ही नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि। हाँ नहीं डेस्कटॉप में है ये, फोल्डर खुल आई तो आ गया। हाँ चलो ठीक है, बैठो। अब डिजिटल क्लास में थोड़ा ऐसे होता है। हाँ
What's wrong with this man? लड़की लोग को खाली छोड़ने की बतौला करने लगती है। बकवास समझ में छोड़ो, हम तुम लोग को व्हाट्सअप कर देंगे वीडियो, ठीक है। ये टेक्निकल थोड़ा इशू हो रहा है, हम बाद में देखते हैं इसको। आज हम ठीक करके वैसे गए थे, फिर भी ऐसे हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा क्यों। इसको हम दिखाने के लिए आज ठीक करके गए थे, फिर भी टेक्निकल इशू हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आया ना? जहाँ तक अकाउंट्स क्या होता है सब बताए, ठीक है। अब सब अपना अपना ये निकाल, जो मैथ दिए ना अकाउंट्स का, एक मैथ हमको दो तो बिट्टू हम भी लिखेंगे उसमें। अकाउंट्स का मैथ दो तो 11 वाला। अकाउंट से सबके पास है ना? खोलो। नहीं क्या तुम्हारे पास? घर में छोड़ दो, इसको फिलहाल के लिए दे दो तो बिट्टू एक। अकाउंट से एक ही बचा हुआ है मेरे पास, दो इसको। 20 स्टूडेंट है यहाँ पे, 20 बुक मेरा ख़त्म हो गया। देखो बिजनेस से स्टार्ट करो, बिजनेस आएगा दो टॉपिक है हेडिंग में। हाइलाइटर कौन कौन लाया है? हाइलाइटर किसका इसका पास है? सबको बोल देना हाइलाइटर लाना है। भूल गए लाना, ठीक है। पेंसिल से अंडरलाइन नीचे करो, जो जो अंडरलाइन वर्ड करने बोलेंगे उसको हाईलाइट कर देना बाद में। हाइलाइटर कंपलसरी है, सबको एक एक हाइलाइटर लेके लाना है। कलर, हाँ हाँ हाँ, हाइलाइटर सबको लेके आना, हाइलाइटर कंपलसरी है, ठीक है। कलर जिसका जो पसंद है कलर लेके आना। लड़की लोग को बेबी पिंक पसंद है पिंक लाना, लड़का को ग्रीन पसंद है ग्रीन लाना। जिसको जो पसंद है लेके आना। खोलो, फर्स्ट पे सब खोलिए। बिजनेस से जितना मार्क करने बोलेंगे सिर्फ उतना ही करना। हाँ 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 हाँ, पेन यूज, पेन सबके पास है क्या? पेंसिल में नहीं लाए क्या तुम लोग? सबको बोले, सुनो सबको सुनो। पेंसिल, स्केल, पेन और तुम्हारा कैलकुलेटर और हाइलाइटर नेक्स्ट क्लास से सबको लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से सबको लेके आना। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो सुनो, तुम लोग को अलग बैठाना होगा। तुम लोग लड़की लोग बहुत बात कर रही हो, बात मत करो। क्लास सेव हो रहा है, बात मत करो।
सब बिजनेस एक बार डेफिनेशन पढ़ो जो हम लिखे हैं। ए पॉइंट पढ़ना, ए पॉइंट ए पढ़ना, पॉइंट ए। एंटिटी दिख रहा है, एंटिटी तक दिख रहा है ना। एंटिटी के बाद से जो है ना एंगेज कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर ये काट दो, पेंसिल मार के उसको कट मारो। एंगेज से लेके तुम्हारा एक्टिविटीज तक का कट मार दो। उसमें पूरा घिसने मत लगना, एक बार कट मार के छोड़ देना, ड्राइंग मत बनाना उसमें कोई। कट हो गया ना। दे उसके बाद से लिखो जो हम बोल रहे हैं ना, उसके साइड में जहाँ एक्टिविटी के बाद जगह खाली है वहाँ पे लिखो। क्या हुआ? सर आप जो दिखेगा वही। हाँ हाँ हाँ, तो वैसा कोई क्वेश्चन मत पूछो, पूछने वाला बात पूछो। एंटिटी हो गया ना। सबको दिख रहा है? हैंड राइटिंग में थोड़ा इशू होगा, डिजिटल में लिख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा फिसल जा रहा है, होते ठीक हो जाए। वर्ड समझ में आ रहा ना लिखा हुआ? हाँ तो ठीक तो लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, लिख लिया ना सब? लिख के बोलना हो गया? हाँ हो गया ना। तो सुनो, बिजनेस का हम डिफाइन कैसे किए थे? अ बिजनेस इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल या एंटिटी, मतलब कोई भी ऐसा संस्था। एंटिटी मतलब क्या हो मालूम? कोई भी ऐसा संस्था, कोई भी एक जगह हो गया, ठीक है, जिसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करने का, विच हैव टू मोटिव अर्न प्रॉफिट, जिसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करने का। बिजनेस मतलब ऐसा कोई एंटिटी जिसका मोटिव है हमको प्रॉफिट कमाना है। कोई बिजनेस मजाक मस्ती करने के लिए खोल के नहीं बैठा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। लॉस अगर हो जाए तो बात का बात है, कोई दिमाग में ये सोच के नहीं आता है कि हमको बिजनेस करना है, चलो लॉस करना है, लॉस करना है। किसी को शौक नहीं चढ़ा, लॉस हो जाएगा वो बात का बात है। दिमाग में आदमी का रहता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसका दिमाग में एक ही चीज़ रहता है, हमको क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। सेकेंड लाइन बिजनेस के टाइप है, ये एनपीओ है, ठीक है। एनपीओ मतलब क्या हो गया मालूम? बहुत सारा संस्था होता है ना जो मतलब कि ऐसे मतलब सरकारी काम करता है, वो लोग कुछ पैसा कमाने का मतलब नहीं रखता, लोग ट्रांजेक्शन सिर्फ लेता है। एनजीओ वगैरह जो तुम लोग सुनने होंगे वो रहता है। ये मैटर नहीं करता, ये तुम्हारा कॉलेज लेवल का है, फिर भी हम एक्सटर्नल ऐड करके रख दिए हैं। अब आ जाओ नंबर सी नंबर पॉइंट सबको ही पढ़ो। ये समझ में आया? बिजनेस रेंज इन स्केल फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप टू एन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब कंपनी को कॉरपोरेशन बोला जाता है, ठीक है। ये कंपनी नेशनल इंटरनेशनल बोथ हो सकता है, ठीक है। ये जो हम तुम लोग को बताया है ना, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का हिस्ट्री क्या है, अकाउंटिंग किसका मतलब किया जाता है, अकाउंटिंग क्या होता है। तुम्हारा कोई फ्रेंड स्टूडेंट होगा, किसी से भी पूछना, अगर आंसर दे देता है तब तुम मेरे पास आके बोलना सर हम पूछे अकाउंटिंग, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट लोग क्या होता है मालूम? अकाउंट है तो इसका चैप्टर स्टार्ट कर देता है कि अकाउंटिंग उसका चैप्टर स्टार्ट कर दे। पर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हर एक सब्जेक्ट, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कॉस्ट टैक्स हो, हर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली क्या यूज़ करना है वो हमको बताएंगे तुम लोग को। तो बहुत जन को यही नहीं पता होगा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटेंसी ग्रेजुएट कर लिया पढ़ के, पर अकाउंटेंसी क्या होता है अभी तक किसी को नहीं पता है। पर तुम लोग से कोई पूछेगा तुम लोग बता दोगे, ठीक है। अकाउंटिंग किसका क्या आता है ये भी तुम लोग बता जाओगे। अकाउंटिंग किसका किया जाता है?
बिजनेस का। तो ये सब किसी को पता नहीं रहेगा, वह ट्राई करके देख लेना, किसी फ्रेंड से पूछ के देख लेना जो कॉमर्स का तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में, स्कूल कॉलेज में कोई भी होगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। उसका बाद हम बता दें अकाउंटिंग कॉपी में लिखना, जो कॉपी में लिखने पड़ेंगे कॉपी में लिखना, जो बुक में लिखने पड़ेंगे बुक में लिखना। ठीक है, ओह बात मत करो, क्लास होगा, बात मत करो कोई। कितना जन लिखते हुए देखा तो सोचता हो सर को इंग्लिश भी आता है। कितना जन लिखते हुए देख के ये सोच रहा हो सर को इंग्लिश भी आता है। बोलेंगे बीच बीच में इंग्लिश वर्ड का हम यूज़ करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे कुछ कुछ लाइन, कि जो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लोग वो लोग थोड़ा इंग्लिश मजबूत करना होगा। वो लोग थोड़ा सा डर गया है मन में कि सब कुछ इंग्लिश में है, तो बीच बीच में इंग्लिश भी बोलते रहेंगे तुम लोग को मजबूत करने के लिए, टेंशन मत लो। ये एक्चुअल डेफिनेशन मत नहीं है, इसका ब्रैकेट में रखना है, इसको हाँ लिख के। तुम लोग बैकग्राउंड में हम किसी को बात करते सुने, हम दो जन को फ्रंट में बैठाएंगे। अब बात नहीं करना कोई, हम बता दिया। कॉपी वजह से बोलना सब कोई हो गया ना कॉपी। अकाउंटिंग का मतलब क्या मालूम? टू कीप रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, मतलब जितना भी हिसाब किताब हो रहा है ना उसको रिकॉर्ड करना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड, हिसाब रखना, हिसाब रख के हिसाब देना। अकाउंटिंग मतलब क्या? हिसाब रखना, हम सिर्फ बता, हिसाब रखना प्लस हिसाब देना। ठीक है, अब हम ये तुम लोगों को सबको बताए थे कि नॉर्मल बिजनेस भी अकाउंटिंग करता है और बड़ा बिजनेस भी अकाउंटिंग करता है। जो 2 करोड़ तक का बजट जिसका है, साल भर का सेल है, वो हम लोग वाला अकाउंटिंग करेगा। सर हम लोग वाला अकाउंटिंग कैसा होता है? नॉर्मल हिसाब किताब तो मोदी दुकान कैसे करता है हम लोग को पता है, कौन उधार लिया सब नाम को लिख देता है, एक बार से टोटल हिसाब जोड़ देता है। पर हम लोग का अकाउंटिंग सर कैसा होता है? बड़ा बड़ा जो हम लोग बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे, एक्चुअल में वो अकाउंटिंग होता कैसे है? आप तो मुंह से बोल दे कि अकाउंटिंग हम लोग जो अकाउंटिंग से वो तरीके, पर एक्चुअल अकाउंटिंग होता कैसा है? तो रियल डेफिनेशन ये है। ये एक नॉर्मल सा बात है, हिसाब किताब रखना। तो हिसाब किताब हम लोग रियल वर्ल्ड में हम लोग का अकाउंटिंग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग हिसाब किताब कैसे रखते हैं वो अब तुम लोग को हम बता रहे हैं। ये तो हम जो लिखे डेफिनेशन है कि हिसाब रखना, हिसाब रख देना, तो तरीका अलग होता है ना। जो छोटा बिजनेस है वो नॉर्मल हिसाब रखता है, पर हम लोग जो हिसाब रखेंगे उसका तरीका कैसा है वो देखो। यहाँ तक सब कॉपी कर लिया ना? लिखते जाना, लिखते जाना। क्या? उसी का नीचे में लिखो। वो तुम्हारा नॉर्मल से तुम लोग को सबको लिखवाएं कि अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना और हिसाब देना। तो हम लोग एक्चुअल में अकाउंटिंग में कैसे हिसाब रखते हैं, कैसे देते हैं, उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो वो तरीका क्या है अकाउंटिंग का हिसाब रखने का, वो हम दिखा रहे हैं। हम लोग जो अकाउंटिंग सीखेंगे मोदी वाला लोग जैसे हिसाब लिखता है वैसे नहीं लिखेंगे।
हम लोग जो अकाउंटिंग है उसका अकाउंटिंग करने का हिसाब रखने का तरीका अलग होता है, तो क्या तरीका है वही हम लिखा रहे हैं, ठीक है। सबको पता है इसको क्या बोलता है ये, एंड, हाँ। सर डेट कवर क्या है? ये एक्चुअल डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, हाँ। एक्चुअल वर्ल्ड में अकाउंटिंग ऐसे होता है, देख लो। अभी तुम लोग कुछ एक चीज़ समझ में नहीं आएगा, अभी एक एक चीज़ तोड़ के हम समझाएंगे। सब्जी वाला किसको एग्जांपल लिए था? हाँ तुम थे ना, सब्जी वाला बॉय, यू हैव टू रेडी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अगल बगल से पूछ लो, बता देगा, वो सही लिखा है, नहीं बोल रहा है कुछ तो। ये जो हम बोले हैं ना, तुम लोग किसी पूछ के ट्राई लेना। अपने स्कूल का फ्रेंड होगा ना, 12 का भी होगा ना या कॉलेज का भी होगा, अकाउंटिंग होता क्या, सिर्फ पूछना, हमको बता, वो आंसर देता कि नहीं हमको सिर्फ बताना। हाँ, नहीं बता पाएगा कोई। हम कुछ भी चैप्टर में घुसेंगे नहीं, हर चीज़ प्रैक्टिकली तुम लोग को समझाएंगे क्या होता है, हर एक चीज़ का मतलब समझेंगे, बस दिमाग रखना लेने के लिए। हो गया? कॉपी करने में इतना लेट लग रहा, हुआ कॉपी? ठीक है, सुनो। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। हाईलाइटर तो कोई रखा नहीं, अंडरलाइन माना जो हाईलाइटर नहीं रखा है, ठीक है। हाँ, अभी इसको कॉपी में लिखो ना तुम लोग, कॉपी में बोले सबको लिखने। ये जो तुम लोग सब लिखा है कॉपी में लिखा है ना, हाँ, तो कॉपी में हाईलाइट का नहीं होता है, वो कौन बोला तुम लोग को? हाँ हाँ हाँ, तुम लोग क्या बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है, हाईलाइट करना कॉपी में, ये वो बच्चा ही हो ना। यहाँ तक हाईलाइट करो, देख लो मेरे पास हाइलाइटर भी है। क्या चीज़? क्लासीफाई है, FY। हाँ, FY है। सुनो, तुम क्या क्लासीफाइंग बोल रहा है? हाँ, ना ना भाई, सब कुछ नहीं है, टेंस थोड़ी सीखने बैठे हो। अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, एक साथ नहीं है, इसलिए बता रहे ना। हाईलाइट कर देना, यहाँ से नीचे करे। पहला जो अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? हम लोग कोई चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसका जितना भी खर्चा हो रहा है ना, जितना खर्चा हो रहा है, इनकम हो रहा है,
किसको कितना उधार में बेचे। जो नॉर्मल जो मोदी दुकान है सब्जी वाला लिखता है ना कि इतना इतना सामान में मेरा इतना खर्चा हुआ है, इतना आदमी से पैसा बाकी है, इतना, ये हम लोग रिकॉर्डिंग में लिखते हैं। ठीक है बिट्टू, खड़ा होको। कम हियर बॉय, यू आर सेलेक्टेड, कम हियर। जब बोलने बोलेंगे तब बोलना। जरा वीडियो में ठीक है, रेडी। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल रेडी है। ठीक है, वीडियो में आ रहे देखो। हाँ वीडियो में आ रहा है, ये देखो तो। रहने दे रहा ब्लैक डायमंड। तुम फिल्म में आओगे, तुम फेमस हो जाओगे। अच्छा इसका एग्जाम्पल लेकर इसको समझ में नहीं आएगा क्या? अरे तुम लोग तो इसको एग्जाम्पल लेके समझा रही है, तो एग्जाम्पल जिएगा, इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब हम क्या बोलते हैं, हिसाब रखना, हिसाब देना। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग जैसे रख गया, तो रिकॉर्डिंग जैसे कि मान लो कि हम इसका बड़ा भाई है। ठीक है, ठीक है, बड़ा भाई है और हम लोग का पापा है कोई, पापा का एग्जाम्पल में लेंगे, ख़राब लगेगा। ठीक है, तो बुलाए खड़ा कर देंगे, मेरा पापा है, ख़राब लगेगा सुनने में। ठीक है, हम लोग का पापा है। ठीक है, तो हम इसके बड़े भाई है, हम इसको 200 रुपया दिए सब्जी लाने के लिए। ठीक है, इसको हम 200 रुपया दिए सब्जी लाने के लिए। कैश तो मेरे पास है नहीं बिट्टू, ऐसे फॉर एग्जांपल लो कैश, एक राउंड मार के आओ, जाओ। इधर से हाँ कैमरा से बाहर हो जाओ, आ जाओ, फॉरवर्ड आ जाओ, फास्ट हो गए, फॉरवर्ड में आ जाओ। ठीक है बिट्टू, हम तुमको 200 रुपया दिए थे सब्जी लाने के लिए। ठीक है, तुमको हम जो सब्जी लाने के लिए दिए थे ना, तुम तो हिसाब रखा होगा। हाँ हिसाब रखा ना जो सब्जी हाँ, लाने दिए थे। हाँ। पर वो वाला हिसाब हमको चाहिए कि अगर हम अकाउंटिंग क्योंकि हम मेंटेन करें ना, हमको हिसाब रखना भी होगा। हम पापा से पैसा लिए, हमको पापा को हिसाब दिखाना भी होगा। तुम जो खर्चा किए हो ना, वो पैसा का हिसाब हमको रखना भी होगा, और हिसाब हम पापा से पैसा लिए, पापा को हमको हिसाब देना भी होगा। तो तुम हमको हिसाब दो कि तुमको हम 200 रुपया दिया, तुम क्या क्या लिया, क्योंकि हमको भी मेरे पापा को हिसाब देना है तुमसे लेके। ठीक है, तुमको हम 200 रुपया लिए थे, तुम क्या क्या लिया बताओ। 100 रुपये का आलू हाँ। और 50 रुपये का भिंडी। 50 रुपया भिंडी, बाकी 50 रुपया रिटर्न दे दो। ठीक है, अब तुम चले जाओ। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे कि ये इसको हम दिए सामान लाने के लिए। ठीक है, तो ये सामान लाने गया, इसको अब अंदर ढुका लेते हैं। ठीक है, इसको हम सामान लाने दिए। ठीक है, तो ये सामान लाने गया, खड़ा होने पे वीडियो आप में आ रहे हैं ना, वीडियो मेरा कटना नहीं चाहिए, हम बता दिया। गोरा आ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, गोरा लगने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या हुआ ना, बिट्टू को सामान लाने दिए। बिट्टू को सामान लाने दिए ना, तो उससे हम हिसाब मांगे कि बिट्टू हमको हिसाब दो। हिसाब क्यों दोगे, क्योंकि हमको भी हिसाब अगला को देना है, मतलब मेरे पापा को देना है। तो ये अकाउंटिंग हो गया कि हम उससे हिसाब लिए, हिसाब लेके हिसाब दिए। प्रैक्टिकली समझ में आ गया ना, तुमको समझ में आया, तुम तो जिया, ये लोग सुन रहे हैं, तुम जिएगा एग्जाम्पल, तुम्हारे दिमाग में रहेगा। और ठीक है, तो हम बिट्टू से एग्जाम्पल है, हिसाब हमको लेना है देना है, तो यही चीज़ मेन अकाउंटिंग है। तो जितना भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे ना, हेलो क्या हुआ, कि कोई कुछ बोला क्या? तो जितना भी अकाउंटिंग का मतलब यही हो गया कि हम हिसाब अगला से लेके हमको हिसाब देना भी पड़ेगा। ठीक है, तभी नहीं तो पापा को हम हिसाब नहीं देंगे, सब पैसा चाप के रख लेंगे, तो जान तो अगला और पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो जितना भी हम लोग खर्चा होगा ना, जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, जितना भी मेरा खर्चा होगा ना, जैसे ये बताया 100 रुपया का भिंडी, 50 रुपया का आलू, किसी का पटल फेवरेट है पटल रख लो, करेला तो किसी को पसंद नहीं होगा, यहाँ पे करेला पसंद है, 20 रुपया करेला भी रख लिए। ठीक है, तो जितना भी लोग रिकॉर्ड रखते हैं ना, जितना भी लोग रिकॉर्ड रखेगा ना, हिसाब किताब कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है, मेरा भिंडी में कितना खर्चा हो रहा है, मेरा आलू में, जितना भी हम हिसाब किताब रखेंगे ना, ये सब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ये रिकॉर्डिंग में आएगा। जितना भी हम हिसाब किताब करेंगे रिकॉर्डिंग में आएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्या होता है समझ में आ गया ना। चलो इसको लिखा भी देते हैं।
अच्छा एग्जाम्पल ले रहे तो इसका कोई मजाक मत उड़ाना, जो उड़ाएगा हमको बताना, नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी को लेंगे, ठीक है। जो मजाक उड़ाएगा ना टेंशन मत ले, सिर्फ नाम बताना, नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसको ही बड़ा खड़ा करेंगे फ्रंट में। एक एक चीज़ को हम तोड़ तोड़ के बताएंगे, एकदम बाबू सोना वालों का तरह गोदी में बैठा के चम्मच में पढ़ाई खिला देंगे, खाली देखते जाओ। रास्ते में भिखारी आएगा ना, हम उसको उठा के पढ़ा के भेजा देंगे अकाउंटेंसी, उसको भी हम समझा देंगे। ये सब तुम लोग का हाई लेवल का बात हो रहा है, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बता रहे डेफिनेशन में। कोई ऐसे थ्योरी तुम लोग को पढ़ाएगा ही नहीं। ये सीए का पढ़ाई हुआ पढ़ाई है, हर एक चीज़ का रीज़न रहेगा, हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल क्या यूज़ है रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। वायलेंस हो रहा है सर यहाँ पे, मिलके मेरे साथ वायलेंस। अच्छा वायलेंस करा है, तुम लोग ठीक से रहो। एक एक चीज़ को हम तोड़ तोड़ के बताएंगे तुम लोग को, रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासीफाइंग क्या होता है, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ बताएंगे, तब तुम लोग अपने समझ जाएगा। जितना जो चीज़ ये चीज़ जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, ये चीज़ तुम लोग अभी देख के जो समझ में नहीं आया, तुम एक एक चीज़ समझ के, तुम डेफिनेशन देख के बोले हमको एक एक चीज़ पता है इसका क्या है, तो इसीलिए हम तोड़ तोड़ के बता रहे। रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस में जो खर्चा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, जो ले रहे दे रहे खर्चा जो हो रहा है रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग हो गया। क्लासीफाइंग क्या हो गया, दूसरा वर्ड क्या है, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग को हाईलाइट करो, जिसका हाईलाइटर नहीं वो अंडरलाइन करो, ठीक है। क्या हुआ, हम तो खुद इतना स्लो लिख रहे थे, फिर भी तुम लोग लिखाई नहीं हो रहा। हो गया, हाँ कॉपी सबका आगे बढ़े। दूसरा ना क्लासीफाइंग को अंडरलाइन करो। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, क्लासीफाइंग। स्पेलिंग मिस्टेक है, रुक जाओ। हम खुद इतना स्लो लिख रहे हैं, इसमें तुम लोग फिर अलग से लिखने का टाइम मत लिया, साथ साथ मेरा लिखते चल जाएगा। क्लासीफाइंग, जैसा हम बोले बिट्टू कौन है, हाँ ठीक ठीक ठीक, कौन बोला, सब्जी वाला, सब्जी वाला है, ठीक है, ये सब्जी वाला है, ठीक है। ये एग्जाम्पल में बहुत देर सब्जी वाला रहेगा, कुछ टाइम तक इसको सब्जी वाला बना के रखेंगे, ठीक है। ये सब्जी वाला है, ठीक है। ये ना जो रिकॉर्डिंग करता है ना, ये रोज़ जैसे खर्चा, रोज़ भिंडी कितना लिया, पटल कितना लिया, क्या क्या लिए, सब रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जितने जितने सामान लेता है ना, सब्जी में जो जो होता है, गोभी, बंदा गोभी, फूल गोभी, क्या क्या रहता है, सब कुछ, कटहल,
अरे तो क्या बोलते हैं इसको, ओल का सब्जी, बैगन, लौकी, जितना भी सब्जी है, ठीक है, जिसका जो पसंद है इमेजिन कर लो, ठीक है, वो सब सब्जी का रिकॉर्ड लिखता है, ठीक है, जितने ना सब्जी का रिकॉर्ड रखता है। रोज़ जाता है भिंडी लाता है, रोज़ जाता है पटल लाता है, रोज़ सब लिखता है, रोज़ खर्चा लिखता है। आज इतना का भिंडी लिया, आज इतना का पटल लिया, आज इतना का आलू लिए, रोज़ लिखता है। आज इतना का कैश मेरे पास आया, ठीक है, रोज़ ये लिखता है, ठीक है। बिट्टू का ना खाली ना उसको पता करना है ना कि सिर्फ मेरा पटल में कितना खर्चा हो रहा है। वो लिखा अपना रिकॉर्डिंग में सब कुछ, भिंडी, आलू, जितना सारा सब्जी है, दुनिया भर का सब्जी रखा है, रोज़ लिख रहा है। उन्होंने खाली उससे एक दिन सोचा ना कि सिर्फ पटल में मेरा कितना खर्चा लग रहा है, ठीक, सिर्फ आलू में मेरा कितना खर्चा लग रहा है, ठीक है, सिर्फ पैसा मेरा कितना आ रहा है। रिकॉर्डिंग हम लोग सब एक साथ लिखते हैं, भिंडी, पटल, आलू कितना पैसा रहा, किसको कितना दे रहे, रिकॉर्डिंग में सारा खर्चा एक साथ लिखेंगे, ठीक है। और बिट्टू दिमाग में दिन आया ना कि सिर्फ मेरा पटल में कितना खर्चा लग रहा है, सिर्फ मेरा आलू में कितना खर्चा लग रहा है, सिर्फ मेरा भिंडी में कितना खर्चा आता है। तो पर्टिकुलर कोई चीज़ का खर्चा पता करना रहा ना, रिकॉर्डिंग में तो सारा सब्जी आएगा, पर सिर्फ एक सब्जी का अगर हमको खर्चा पता करना है, सिर्फ हमको पटल में रोज़ कितना खर्चा लग रहा है, रोज़ भिंडी में कितना खर्चा लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्लासीफाइंग अकाउंट खोलते हैं। रिकॉर्डिंग में हम सारा लिखेंगे, आलू, भिंडी, पटल, जो है सारा लिखेंगे। क्लासीफाइंग में हम लोग क्या करेंगे मालूम, पर्टिकुलर एक चीज़ में, ज़रूरी नहीं है कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ आलू भिंडी लिखेंगे। किसी का बिजनेस है, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है ना, तो हम कॉपी, किताब, पेन, जितना वाइट पेपर, तो सब लिख रहे, तो हमको दिमाग में रखना है सिर्फ मेरा वाइट पेपर में कितना खर्चा जा रहा है, सिर्फ मेरा बुक में कितना खर्चा हो रहा है। रिकॉर्डिंग में तो हम सब कुछ लिखते हैं, पर क्लासिफाई में से हमको एक चीज़ का पर्टिकुलर का खर्चा पता करना है ना। पर्टिकुलर में मतलब मेरा कितना खर्चा जा रहा है, पर्टिकुलर से मेरा कितना पैसा आ रहा है। सिर्फ पटल में मेरा कितना पैसा लग रहा है, पटल में कितना मेरा पैसा आ रहा है, ठीक है। बिट्टू, पटल का प्रॉफिट पता है तुमको, तुम्हारा कितना है, सिर्फ पटल का उसका पता करना है जैसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ना, रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या सारा कुछ लिखते हैं, जितना सारा ट्रांजैक्शन हम लोग सारा कुछ रखते हैं। पर क्लासीफाइंग में क्या हुआ, वो तो डिफरेंस, सारा ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक कोई ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का हम लोग को हिसाब देखना है, तो क्लासीफाइंग में हम लोग देख सकते हैं सारा हिसाब। मतलब पटल, आलू, भिंडी, सारा हम लोग खर्चा जो है लिखते जाएंगे रिकॉर्डिंग में, ये इतना खर्चा और इससे इतना भाग लिखते जाएंगे। सिर्फ हम इसको, इस पटल में कितना खर्चा किए, सिर्फ मेरे पास कैश कितना है, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का हमको हिसाब लिखना रहेगा, तो उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे अलग से, ठीक है। बहुत क्या कि हम लोग रिकॉर्ड जब करते हैं ना, यही आज भिंडी लिए, यही आज पटल लिए, आलू लिए लिखते, फिर अलग दिन फिर अलग अलग रहेगा, तो हम लोग को खोजना पड़ेगा पटल कहाँ है, पटल कहाँ, पटल का पूरा हिसाब खोजना पड़ेगा, 10 बार कॉपी चेक करना पड़ेगा। 10 दिन आलू भिंडी पटल ले, 10 बार चेक करना पड़ेगा रोज़ पटल में कितना रहा। एक हम सिर्फ पटल का अलग से अकाउंट बनाए तो हमको तो खोजना नहीं पड़ेगा, एक बार में पता चल जाए पटल में मेरा कितना खर्चा लग रहा है। इसीलिए क्लासीफाइंग में हम लोग पर्टिकुलर एक ठो अलग से निकालते हैं, ठीक है। तो क्लासीफाइंग में ये तुम लोग समझ में आ गया ना, क्लासीफाइंग। सब देख लो, ये चीज़ याद रखना, ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है A/C, ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है। When I said it, to said it, you have to said it, right? जब बोलने को बोला जाए तो बोलो। क्लासीफाइंग भी हो गया, रिकॉर्डिंग भी हो गया। समराइजिंग क्या हुआ, हट गया क्या? इतना स्लो लिख रहे तुम लोग, मेरे साथ लिखने नहीं पा रहा है। ब्लैक बोर्ड कर दे क्या? ये बोर्ड ब्लैक भी हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से ब्लैक कर देंगे था। मेरे ऊपर है, हो गया ना कॉपी। नेक्स्ट क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग को हाईलाइट करो। मेरा हाइलाइटर तो डेंजर है, एकदम तोड़ तोड़ के अकाउंटिंग का डेफिनेशन तुम लोग को हम समझा दे रहे हैं। देखो हम हाईलाइट कर दिया, इसे हाईलाइट कर लो। क्या फिर से बोले, क्या नहीं समझ में आया?
समराइजिंग, ठीक है। इधर फोकस फोकस रखो, यहाँ पे देखो, सबको यहाँ पे देखो। समराइजिंग क्या हो गया सुनो। हम लोग अकाउंटिंग जो करते हैं ना, अकाउंटिंग कभी भी मंथली वाइज, हम लोग जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अकाउंट करें मंथली वाइज कभी भी नहीं होता है। या तो क्वार्टरली वाइज होगा, या तो 6 मंथ में एक बार में हिसाब करना पड़ेगा। मैक्सिमम होता है ईयरली वाइज। हम लोग ईयर का एंड में पूरा हिसाब करते हैं एक बार में, तो ईयर वाइज हिसाब करते हैं। तो ये जितना भी होता है ना, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया, ये काम साल भर चलता है। साल भर रिकॉर्ड करेंगे कितना भिंडी ला रहा है, कितना पटल ला रहा है, ये साल भर हिसाब करता है, ठीक है। साल भर हिसाब करने के बाद ना साल का एंड में ना सारा हिसाब को एक जगह वो रखता है। सारा हिसाब को एक जगह रखने के बाद वो देखता है ना कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि मेरा लॉस हुआ। भिंडी वाला पटल अच्छा तो रेगुलर देख लेता है। बड़ा बड़ा बिजनेस का हम लोग अकाउंटिंग का बात कर रहे हैं। बड़ा बड़ा जो बिजनेस होगा ना, हम लोग जिसका अकाउंटिंग करेंगे ना, पूरा साल भर तक हिसाब चलता है। साल का एंड में तुम्हारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एंड जो होता है, उस टाइम तक तुम्हारा अकाउंटिंग चलता है पूरा कम। तो साल भर जो अकाउंटिंग चलेगा ना, तो साल भर का जो अकाउंटिंग का जो हम लोग हिसाब है ना, इसमें लिखते जाएंगे। और साल भर का अकाउंटिंग में हम लोग क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ठीक है, कितना हम पानी में है, कितना हम भीतर है, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। सब खिदिरपुर के हो ना? हाँ, तो खिदिरपुरिया भाषा है, समझ जाओगे, ठीक है। तो साल भर पूरा होल ईयर रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट क्या होता है ना, एक पूरा चैप्टर इसका हम पढ़ाएंगे। फाइनल अकाउंट जो होता है ना, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। फाइनल अकाउंट हम लोग फाइनल बताओ, फुल एंड फाइनल, लास्ट में ज़्यादा जोश में आ जा रहे हैं। फुल एंड फाइनल मतलब लास्ट में हम लोग का पूरा फाइनल बताना है कितना अकाउंटिंग हुआ। फाइनल अकाउंट लास्ट में हम लोग जो करते हैं, लास्ट में जितना भी हम लोग रेगुलर हिसाब हो रहा है, रेगुलर हिसाब मेंटेन चल रहा है, मंथली वाइज चलते जा रहा है। साल का एंड में ना क्या मेरा हुआ प्रॉफिट, क्या हुआ मेरा लॉस, ये हमको फाइनल अकाउंट समराइजिंग स्टेज में, लास्ट स्टेज में पता चलेगा। लास्ट स्टेज मतलब इंसान का लास्ट स्टेज नहीं, अकाउंट का लास्ट स्टेज में। प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्ट फॉर्म है PL, P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस। एक और होता है एसेट एंड लायबिलिटी, इसका एक पर्टिकुलर क्लास कराएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? सबका क्लास आएगा। एसेट भी हो गया ना, हम पढ़ाएंगे ना। कोई तुम किसी से पूछोगे ना, बता देगा ना एसेट क्या होता है, तुमको जो बोलेगे वो खिला देंगे। हम इंडिया होटल में ट्रीट दे देंगे। आंसर अगर कोई दे दिया तो टीचर से मत पूछ लेना, जाके स्टूडेंट से पूछना। हाँ, क्या चीज़? एसेट मतलब क्या मालूम? ऐसा कोई भी चीज़, संपत्ति नहीं। आदमी के दिमाग में आता है संपत्ति, प्रॉपर्टी, वो एसेट होता है, नहीं। ऐसा कोई भी चीज़ जो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट दे। ये लैपटॉप है, इसको हम कल भी चलाएंगे, परसों भी चलाएंगे क्या? ये 10 दिन बाद भी चला सकते हैं क्या? तो ये चीज़ हमको फ्यूचर में भी प्रॉफिट दे रहा है क्या? एसेट है। ऐसा कोई भी चीज़ जो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट दे, फ्यूचर में बेनिफिट दे, वो मेरा एसेट है। ये मेरा फ्यूचर तक रहेगा, 10 दिन 15 दिन मेरा एसेट है, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, तुमसे हम पैसा पाते, उधार में सामान दिए हैं। बिट्टू को हम 10,000 उधार में सामान दिए हैं, ठीक है। तो मेरा फ्यूचर में मेरा फ़ायदा होगा। उधार में क्या संग पैसा देगा? फ्यूचर में दे, फ्यूचर में मेरा एसेट है। ये अभी 1 मिनट पर, इसका पूरा आधा घंटा लेक्चर है। शॉर्ट में ही बता देंगे तो पूरा तुमको समझ में आ जाएगा। लास्ट हम लोग समराइजिंग से फाइनल अकाउंट करते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट में हम लोग कितना पानी में है और कितना ज़मीन में है पता चल जाता है एंड में, ठीक है। ख़त्म। ये हो गया। इतना दूर तक हम लोग क्या लिखे? हिसाब रखे हैं। इतना दूर तक हम लोग हिसाब रखें। आप क्या करेंगे? हिसाब देंगे, हिसाब देंगे, ठीक है। ठीक से बोलो। ठीक है। समराइजिंग तक सबको समझ में आ गया ना? अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। जितना भी मेरा खर्चा हो रहा है डेली रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन क्लासीफाइंग एक पर्टिकुलर चीज़ का खर्चा कितना हो रहा है उसको हमको निकालना है। 10 बार मेरे पास टाइम नहीं है जो हम 1 साल तक कॉपी लिख देख पटल बार बार खोजेंगे कि पटल कहाँ का। एक जगह पटल का मेरा अलग से हिसाब रहेगा। क्लासीफाइंग। समराइजिंग जितना भी हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं साल भर ये चलते रहेगा।
चलते रहेगा चलते रहेगा। साल का एंड में हम लोग हिसाब करेंगे कि कितना हम लोग प्रॉफिट में, कितना हम लोग लॉस में। वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से ना ये सब हो गया ना, उसका ना एनालाइजिंग सिंपल सा वर्ड है। एनालाइजिंग क्या मालूम, जो सब हम किए ना फाइनल अकाउंट, जो हिसाब किताब करके हम लोग खुद एनालाइज करेंगे, खुद हम लोग देखेंगे कि हाँ हाँ ये हिसाब किताब हुआ है मेरा, इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना ये मेरा हुआ, वही एनालाइजिंग हो गया। एनालाइजिंग कुछ खास नहीं है, ये हो गया हिसाब रखना। अब हिसाब रखने के बाद हिसाब देने का बारी आ गया। ये अकाउंटिंग का तरीका है हिसाब रखने का, ठीक है। और हिसाब देने का बात आ गया कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। अब हिसाब देते हैं हम लोग, जितना भी अपना कोई बिजनेस करते हैं ना, अकाउंटिंग अगर करेंगे ना तो हमको हिसाब देना पड़ेगा अगला को। तुम लोग सोचोगे सर हम अपना जो अकाउंटिंग कर रहे हैं मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरा कितना लॉस हो रहा है, हम अपना ये पर्सनल बात अगला को क्यों बताएं। ये दिमाग में सबका आ रहा है ना। एकदम प्रैक्टिकल हम बताएंगे, कुछ याद वाद नहीं करवाएंगे, प्रैक्टिकल तुम्हारे दिमाग में रहेगा क्या है, ठीक है। हम क्यों बताएं, बताना पड़ेगा, रूल है। रूल किस लिए है, बताना इसलिए पड़ेगा यूज़र्स के लिए बताना पड़ेगा। यूज़र्स को ना हम तुमको बताते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टर, ठीक है। सुनो ना, थोड़ा सा बड़ा बात करें, सब्जेक्ट भी छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा लेवल का बात हो रहा है। रॉयल इनफील्ड बाइक कंपनी का हम ऑनर है, ठीक है। हाँ लग रहे देखने में, मजाक करे छोड़ो, ठीक है। तो रॉयल इनफील्ड बाइक का हम ऑनर है, ठीक है। हम ना बिजनेस कर रहे, ठीक है। हमको बिजनेस में ना कोई भी हम बिजनेस करते हैं ना, जैसे कोई रोल में कोई भी बिजनेस करते हैं ना, हमको इन्वेस्टमेंट का दरकार रहता है, ठीक है। ये बिट्टू आया मेरे पास, ठीक है। बिट्टू मेरे पास आया, बोला सर हम ना बिजनेस करना चाहते हैं। बोला क्या चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, बोला अपना बाइक कंपनी करना चाहते हैं, ठीक है। मेरा बिजनेस में हमको पैसा चाहिए, हमको 50 करोड़ रुपया दीजिए ना। अभी मेरा मुंह से गाली निकल जाता, कंट्रोल करना होगा। तो हम भी, मेरे पास बिट्टू है ना, हम बोले हमको बेवकूफ़ समझा है, हाँ। मुंह उठा के मेरे पास 50 करोड़ रुपया, कोई मतलब मेरे पास मुंह उठा के 50 करोड़ मांगे हम तुमको दे देंगे। ये हमको बोले 100 करोड़ हमको उधार दीजिए, हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। हाँ बड़ा बड़ा बिजनेस में ऐसे ही लगता है, 100 करोड़ हमको दीजिए, इन्वेस्ट करें, मेरा 100 करोड़ हमको उधार दीजिए, ठीक है। हम ऐसे दे देंगे, मुंह देख के तुम लोग हमको दे दोगे 1-200 करोड़, नहीं ना। उसके लिए ना हमको अपना अकाउंटिंग दिखाना पड़ेगा। हमको ना 2 करोड़ रुपये का उधार इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। हम ना इससे मांगने किए, बिट्टू हमको 2 करोड़ रुपये का उधार दो। वो बोला तो ऐसे दे देंगे, मुंह देख के तुम्हारा 2 करोड़ दे देंगे। अपना अकाउंट दिखाओ, तुम्हारा तुम कितना प्रॉफिट कमाते, तुम्हारा औकात का है जो तुम 2 करोड़ रुपये हमसे लोन मांगने आ गए, इन्वेस्टमेंट मांगने आ गए। बिट्टू दिखाया अपना फाइनल अकाउंट, समराइजिंग करके जो फाइनल अकाउंट रखा था, यूज़र को अपना हिसाब दिया, ठीक है। बिट्टू देखा कि अरे इसका तो साल का मतलब कि इसका 50 करोड़ प्रॉफिट है, मतलब इसका 2 करोड़ रखने का हैसियत है, हाँ 2 करोड़ ले लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जगह बिट्टू को बस अकाउंट देखा, अकाउंट देख के क्या हो रहा है, देखा इसका प्रॉफिट साल भर में 50 लाख है और 2 करोड़ रुपया हमसे लोन मांगने आ गया है। 4 तो गाली दे के भगाएगा, 4 गाली दे के हमको भगाएगा, ठीक है। बीप 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 अपना दिमाग में सोच लो। जिसको जब फेवरेट गाली है देना मत, दिमाग में सोच लो, समझ लो वो गाली दे दिया, ठीक है। वो गाली दे के भाग जाएगा। तो बिट्टू बोलेगा हमको अकाउंट्स दिखाओ, तो इसके लिए हमको अकाउंट्स दिखाना पड़ता है। आप समझ गए, हमको प्रॉफिट एंड लॉस हमको क्यों दूसरा से शेयर करना पड़ता है पर्सनल, ये रीज़न है। एक रीज़न ये हुआ, अभी और रीज़न है आते हैं। लिखते जाओ, एकदम घोल के पिला देंगे। सप्लायर, सेकेंड है सप्लायर, ठीक है। सप्लायर कौन हो गया मालूम, जो सप्लाई करता है, सही बात, इसका मतलब ही सप्लायर लिखा हुआ, जो सप्लाई करता है, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल इसमें दे, रुको एग्जाम्पल सोचने दो थोड़ा। सुनो ना,
मेरा ना कपड़ा का बिजनेस है, ठीक है, कपड़ा का बिजनेस है। तो हम जो बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं ना, तो मेरा एक ठो जैसे कि बिट्टू है, इससे मेरा सामान आते रहता है, ये हमको प्रोडक्ट बेचते रहते हैं, ये मेरा डीलर है। ए फोकस रखो, यहाँ ध्यान रखो, जब पढ़ाएंगे कोई आवाज़ नहीं करेगा, पिन ड्रॉप साइलेंट रखना। पिन ड्रॉप साइलेंट का मतलब समझ रही हो, पिन भी गिरे तो हमको आवाज़ आना चाहिए, ऐसा साइलेंसर है, ठीक है। फिल्म देखने बैठा है खंडा में हाथ रख के बगैधा, सब प्लाट, ठीक है। वो थोड़ा बीच बीच में मजाक मस्ती करते रहते हैं कि थोड़ा सा स्टूडेंट का मन लगा रहा है, ठीक है। सब प्लार हो गया, ठीक है। मेरा साबुन का बिजनेस है, मेरा कपड़ा का बिजनेस, साबुन का बोले, कपड़ा का बिजनेस है, इससे मेरा कपड़ा ना आना जाना रहता है। तो ये मेरा रोज़ का बिजनेस मैन, इसको हम बोले ना, सुनो ना, तुमसे तो हम रोज़ लेते हैं कपड़ा, क्रेडिट में उधार में भी कितना आदमी सामान लेता है, तो हमको 2 करोड़ उधार में दो ना, 2 करोड़ कपड़ा उधार में दो, हम बेच के तुमको सेल करके दे देंगे। मेरा मुँह देख के दे देगा? वो बोलेगा हमको हिसाब देखा तुम्हारा औकात का है जो 2 करोड़ हमसे लेगा, ये देखेगा इसका 100 करोड़ का मतलब प्रॉफिट है साल का, इसका औकात है, तब हमको ही उधार में दे दे, इसको उधार दिया जा सकता है। सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा चीज़ जिसको हम लोग को हिसाब देना है, कंपलसरी है, नहीं दोगे तो घर में पहुंच जाएगा। गवर्नमेंट, बहुत जन गवर्नमेंट बोल रहा है, क्यों गवर्नमेंट, कोई रीज़न बताएगा? हाँ हाँ, टैक्स से बोलने से होगा, पूरा डिफाइन करो, टैक्स मसीलों को समझ में नहीं आएगा। सुनो सर, हम लोग अकाउंट्स का हिसाब लेने में गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? सब इधर जाओ, फोकस रखो इधर। सर हम लोग का अकाउंट्स में गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट हम लोग से क्यों हिसाब मांग रहा है? साल भर में तुम बेटा कितना कमाए हो, गवर्नमेंट को हिसाब देना होगा। ये क्या किए ना, हम क्या किए ना, बिट्टू गवर्नमेंट है, तुमको हम बहुत मल्टीपल रोल देंगे पगला, तुम देखते रहो, ठीक है। ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये हमको बोला ना, हम इसको बोले ना गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, ये हमसे आके बोला ना हमको टैक्स दो, ठीक है, हमको बोला टैक्स दो, तो हम बोले ठीक है टैक्स ले लीजिएगा ना, महीना महीना में 10,000 5,000 करके दे देंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोला, हम बेवकूफ़ नहीं है, अपना मन से कौन वो सब मत बोलो, वर्ड यूज़ मत करो, वही वर्ड वो यूज़ करने हम जाते यूज़ नहीं किए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला अपना मन से मत दो, अपना अकाउंट का हिसाब देखो तुम कितना कमाते हो। टाइम कितना हो रहा है? टाइम भी हम नहीं देख रहे हैं। हाँ तो ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। किसी लेट हो रहा है क्या? गाड़ी कर देंगे, ठीक है, हो गया, लास्ट टॉपिक है, गवर्नमेंट करा रहे, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला ना हम तुम्हारा मन से तुम्हारा हिसाब से हम नहीं लेंगे, तुम हमको हिसाब दो, तुम साल भर में जो कमाया है वो हिसाब हम उस बेसिस पे तुमसे टैक्स लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट रहता है कि तुम कितना कमा रहे हो, उसको भी तुमको हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलो आज क्लास वर्क जितना पढ़ा है उतना समझाते, एक बार आ जा, शुरू से आ जाओ, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। फोकस रखना, रिवीजन करते वक्त कोई बातचीत मत कर। हम बताते तुम लोग का अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग क्या होता है बोलो तो सब कोई? हाँ, अकाउंटिंग का मतलब हो गया हिसाब रखना और हिसाब देना, ठीक है। अकाउंटिंग जो है छोटा बिजनेस भी करता है, बड़ा बिजनेस वाला भी अकाउंटिंग करता है क्या? तो बड़ा बिजनेस वाला जो है किसका हम लोग अकाउंटिंग करना है, किसका हम लोग अकाउंटिंग नहीं करना है, किस कैसे पता चलेगा? जिसका कमाई 2 करोड़ का ऊपर रहेगा उसका अकाउंटिंग होगा, जिसका प्रोफेशन में 50 लाख का ऊपर है उसका अकाउंटिंग, एगो बिजनेस कर रहा है उसका कमाई है साल का 1 करोड़, उसका अकाउंटिंग होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अकाउंटिंग किसका करते हो गया? बिजनेस का करते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस ऐसा संस्था होता है जिसका मोटिव क्या रहता है? बिजनेस कितना प्रकार का? सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में कितना %? 1%। उसका पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कितना? 1 से। कंपनी में कितना? 50 जन। चलो वेरी गुड, वाह तुम लोग तो समझ गए। उसके बाद हम यहाँ से समझा थे ना अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? जो डेली बेसिस में हम लोग जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना वो रिकॉर्डिंग है। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग क्या हुआ कि जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना एक पर्टिकुलर चीज़ का क्या मतलब कि हम रिकॉर्ड रखेंगे, हिसाब रखेंगे, इससे हम लोग बेनिफिट क्या होगा? वो तो साल भर में ना हम एक चीज़ सब मिला के हिसाब रखते हैं।
हम ना जब साल का एंड में हमको खाली पटल का हिसाब देखना है ना, हमको पूरा कॉपी खोजना पड़ेगा, रोज रोज के कहाँ पटल खोजना पड़ेगा, और एक जगह खाली पटल का मेरा पर्टिकुलर हिसाब रहेगा, इससे मेरा ये फाइन बेनिफिट। समराइजिंग क्या होता है, साल भर ये जो रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग जो प्रोसेस है ना, हिसाब किताब रखना, ये चलते रहता है। साल का एंड में ना हम लोग हिसाब करते हैं कि कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा लॉस हो गया। ये हो गया हिसाब रखने का बात। अब बात हो रहा है हिसाब देने का। हिसाब हम लोग देते हैं यूजर्स को ना हम लोग हिसाब क्यों देते हैं? हिसाब देने का पीछे रीज़न ये है कि हमको अगर इन्वेस्टर है, हमको बिजनेस में हमको पूंजी चाहिए, फंड चाहिए, कोई हमको ऐसे नहीं देगा, हमको अपना हिसाब दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टर हो गया। सप्लायर क्या हो गया, किसी से हम किसी का बिजनेस कर रहे हैं, किसी से हम क्रेडिट में सामान मंगा रहे हैं, तो कोई हमको ऐसे क्रेडिट में सामान नहीं देगा, उसके लिए हमको उसको अपना अकाउंट शो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हम लोग अपना मन से टैक्स दे देंगे? नहीं देंगे ना, उसके लिए हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा? हिसाब दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बोलना नहीं, समझ में आया नहीं आया, सब कोई अपने से जवाब दिया है तो हम ये बिलीव नहीं करेंगे। और जो इतना भी हम क्लास कराएंगे ना, सबका हम पर्टिकुलरली 10-15 दिन के बाद कॉपी देखेंगे, कौन कहाँ तक पढ़ रहा, क्या कर रहा है। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, हाजरा